ट्रॉली लेकर पहुंच जाए कहीं पे जाएंगे भाई। अच्छा, जाने का साधन बता देंगे। देश के प्रधानमंत्री तो इलेक्शन में भी है, वोट मांग रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे। डुगडुगी तो बाजीगर बजा कर था। देखो, जिस स्टेट में आंदोलन रहेगा वहां के किसान भी सुखी रहेंगे, वहां की जनता भी सुखी रहेगी। कोको लेके जाने वाली है, क्या पता कौन लेकर जाएगा, तो 10 तारीख में पता चलेगा। जो पढ़ रहे अपने रिस्क पे पढ़ रहे, देश का कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है सरकार का। एक किस्म से लावारिस छोड़ दिए बच्चे, नाराज है। तो नाराजगी नजर आएगी कहीं ना कहीं। हाँ, आएगी, नजर आएगी आपका हमारे चैनल में। और हम आज आपको रूबरू कराएंगे देश के एक जाने माने चेहरे, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े से छोटे पुत्र जो हैं उनके, राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। बात करेंगे क्योंकि यूपी के अंदर कल अंतिम चरण का चुनाव है और चुनाव से पहले राकेश टिकैत जी का एक बयान था कि 9 तारीख में ही ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ लें और मतगणना स्थल पर पहुंच जाए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी टिकैत साहब, हमारा सवाल यही है, एक बयान था आपका फिलहाल में ही कि 9 तारीख में ही जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंच जाए जहां पर मतगणना है स्थल है। कार्यकर्ताओं की नहीं करी बात। कार्यकर्ताओं का क्या मतलब? जिसने वोट दी, अपनी वोट जिसको दी उसके घर तक पहुंचा दे, ये काम है। उसके घर तक पहुंचा, हाँ, घर तक पहुंचा दे। नहीं, ट्रॉली लेकर पहुंच जाए। कहीं पे जाएंगे भाई। अच्छा, जाने का साधन बता दे कैसे जाएंगे। टिकैत साहब, कल अंतिम चरण का चुनाव है, तो कल अंतिम चरण में भी क्या वोट जो है कोको लेके जाने वाली है? क्या पता कौन लेकर जाएगा, तो 10 तारीख में पता चलेगा। 10 तारीख में पता चलेगा। बागपत में मीडिया से बात करते हुए आपने कहा है कि देश के हालात को देखते हुए देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। हाँ, तो जरूरत तो है। देखो, जिस स्टेट में आंदोलन रहेगा वहां के किसान भी सुखी रहेंगे, वहां की जनता भी सुखी रहेगी। और जोन से स्टेट में आंदोलन नहीं होगा तो वहां की जनता दुखी रहेगी, वहां का किसान भी दुखी रहेगा। हमने ये कहा कि आंदोलन की तो जरूरत है। फसलों का दाम नहीं मिल रहे, कीमतें ठीक नहीं मिल रही, व्यापारी पूर्ण रूप से पिट गया, बड़ा व्यापारियों का देश पर कब्जा हो गया, रोजगार रहे नहीं, महंगाई बढ़ रही, तो क्या करेगा? और जनता आवाज उठाना देश में कोई कानूनी अपराध थोड़ा है। अपनी बात कह सकते हैं, संविधान में राइट दिए हमको कहने के, हमारी बात मान लो भाई, नहीं कहने के। अच्छा टिकैत साहब, यूक्रेन के अंदर लगातार रूस और यूक्रेन में जंग जारी है और वहाँ पे जो हिंदुस्तान के जो छात्र छात्राएं हैं वो वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पढ़ने के लिए तो गए थे, चलो जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अगर कहीं कोई हालात खराब होगी तो देश की जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को निकाल के लाना। वहाँ की काफी वीडियोस वायरल हो रही हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो इलेक्शन में बिजी है, वोट मांग रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे। डुगडुगी तो बाजीगर बजा कर था गाँव में। अच्छा, भीड़ इकट्ठी करने के लिए डुगडुगी बजाते थे। डुगडुगी बजा रहे देश के प्रधानमंत्री को, जिनको अपने फाइटर तैयार रखने थे, और कहते कि 2 दिन का युद्ध विराम करो भाई, हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमारा गलियारा दो पूरा। अच्छा, सरकार आने चाहिए थे वो सारे बच्चे, नहीं आ रहे, कोई सीरियसनेस नहीं है भाई। ये जाकर पोलैंड में बैठते, हिंदुस्तान से जाकर पास के जो बराबर के जो कंट्री है उसमें जाकर बैठते कि जब तक बच्चे नहीं जाएंगे, यहाँ से एक बच्चा नहीं जाएगा, मैं यहाँ की जमीन नहीं छोड़ने का। सरकार बैठना चाहिए था। सरकार कह रही है कि ऑपरेशन गंगा के माध्यम से नहीं है, ऑपरेशन गंगा कोई नहीं है, वहां से बहकावा कर रहे हैं। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, भारत की छात्रा क्या कह रही है, आप भी सुने। वो सारा देख लिया, सब हम सब वो सुनते हैं, तो ये कोई सीरियसनेस यहाँ पे नहीं है। और ये समझ लेना चाहिए था, जब देश में रहने वाले मजदूर ट्रेनें बंद कर दी, मजदूर 800 और 1,000 किलोमीटर तक पैदल गए, जब सरकारें जब गंभीर नहीं हुई कि ट्रेनें बंद कर दी, मजदूर पिटती है, पुलिस की लाठियां खाते हुए जा रहे, तो बाहर भी जो पढ़ रहे अपने रिस्क पे पढ़ रहे, देश का कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है सरकारों का। एक किस्म से लावारिस छोड़ दिए बच्चे। और यहाँ पे देश के नौजवान को ये मजदूर बनाना चाहते हैं।
उसको अनपढ़ बनाना चाहते हैं। देश में नई लेबर कॉलोनियां बने, वो भारत सरकार चाहती है, उसी पे ही काम हो रहा है। वोट कैसे मिलेगी उस पर काम हो रहा है, और देश में लेबर कॉलोनी कैसे बनेगी उस पर काम हो रहा है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स, ये एक सवाल और है, क्योंकि आप लगातार किसी ना हर तरह का कोई ना कोई आंदोलन करते हैं, शुरू से ही बाबा टिकैत जी के टाइम से आंदोलन होते हैं, जो लगभग 20-22 हज़ार स्टूडेंट्स यूक्रेन से आ रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ आवाज़ उठाई जाएगी भारत सरकार से कुछ अपील की जाएगी उन बच्चों, क्योंकि लगभग 20-22 हज़ार स्टूडेंट्स का भविष्य की बात। उनको वहाँ के हालात सब खराब हो गए। जितने बच्चे वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहे थे, उनको पूर्ण रूप से यहाँ पे मेडिकल में उसी सिस्टम से यहाँ पे उनको सीटें अलाट कराई जाए। ये जो टेक्निकल वो है, क्योंकि उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है पूरा, वे कहाँ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है, सोशल मीडिया पे काफ़ी जब से, क्योंकि वहाँ पे ये जंग शुरू हुआ है, तो स्टूडेंट्स को लाने की वजह से कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो भारत के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो बाहर इसलिए पढ़ने जाते हैं कि बाहर जॉब कर सकें। भाई जॉब तो कहीं पे भी कर सके, जहाँ पे जिसको मिलेगी यहाँ पे दे दो उनको जॉब। बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी भी कर सकते हैं बाहर जॉब करना कोई अपराध है क्या देश में? यहाँ नहीं कर रहे हमारे यहाँ पे दूसरे, जब यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। जब स्टूडेंट्स से बात की गई, यूक्रेन से कुछ स्टूडेंट्स मुजफ्फरनगर में भी आए, तो उन्होंने एक जवाब ये दिया कि हम लोग वहाँ पढ़ने इसलिए जाते हैं क्योंकि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो MBBS की फीस, एक तो सीटें कम है, महंगी है और सीटें कम है। हाँ। और पढ़ाई बहुत करना चाहते हैं बच्चे, वहाँ पे सस्ता है। चाइना भी जाते हैं बच्चे, जहाँ पे सस्ता है आदमी वहीं जाएगा। भाई उस तरह की पॉलिसी है, तो वहाँ पर जा रहे हैं, यूक्रेन में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं पढ़ाई करने। लोग लंदन भी जाते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं। तो क्या यहाँ की सरकारों को इस पे जो फीस, जैसे कि बढ़ती फीस को देखते हुए स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि इतने बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम उस सिस्टम को लागू करें और सस्ती एजुकेशन हम दे सके। यानी कि सरकार को सस्ती एजुकेशन पहल करनी चाहिए। और सवाल मेरा बस अब आपसे अंतिम यही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक ऐसा शहर है जो हॉट सीटों में आता है, क्योंकि 2013 दंगे के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आई, फिर 17 के चुनाव में यूपी विधानसभा में आई। तो क्या इस बार यहीं से कुछ होने वाला है? यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ तो लोग शांत हैं, शांत लोग रहते हैं यहाँ। नहीं, सरकार जो यहाँ की जो सीटें हैं वो किसकी तरफ जाने, क्या पता किसकी तरफ जाएगी। हम सीटों का नहीं, हम गुना भाग करते कुछ। वैसे हम तो नॉन पॉलिटिकल हुए हैं, दूर रहते हैं सिस्टम से। नॉन पॉलिटिकल आप है, लेकिन क्या बदलाव है कुछ कहीं? क्या पता क्या बदलाव है। बदलाव के हमने कहा कि मूवमेंट अगर रहेगा तो आदमी जिंदा रहेगा, मूवमेंट नहीं है तो आदमी सर्वाइव नहीं करेगा। हम तो उस पर सरकार किसकी बनेगी, कौन है, कौन हॉट सीट है, अब उस चीज़ की जानकारी नहीं। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने लगातार आंदोलन करा, तो उस हिसाब से किसान या और भी जनता चाह रही है बदलाव सा कुछ? क्या पता, नाराज तो है। नाराज है तो नाराजगी नजर आएगी कहीं ना कहीं। हाँ, आएगी, नजर आएगी। ये हमारे साथ मौजूद थे जिनसे बात चल रही थी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इंटरनेशनल चेहरा है, क्योंकि आंदोलन सबसे चिरा, आंदोलन के महानायक हैं। आंदोलन उठाया गया और आंदोलन कामयाब भी हुआ, क्योंकि सरकार को वो जो कानून थे वो वापस लेने के लिए सरकार ने कहे। और लगातार, क्योंकि टिकैत परिवार, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत से ही शुरू से ही आंदोलन लगातार चलता रहता है, किसानों की आवाज़ उठाई जाती है, और काफ़ी जो लोगों की समस्याएं तो हमेशा भारतीय किसान यूनियन खड़ी रहती है। इनसे बात की गई, इन्होंने बताया, चुनाव को बात हुई, क्योंकि तारीख कल आखिरी चरण में चुनाव है यूपी के अंदर, और 10 तारीख में मतगणना है, 10 तारीख में तय होगा किसकी सरकार बनेगी। तो उसमें जब सवाल किया गया कि क्या कार्यकर्ता वहां पर जाएंगे, इनका कहना था कि जिन लोगों ने वोट दिया है उस वोट को उनके घर तक पहुंचाएं। उसके बाद बात यूक्रेन के स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं की गई, उसमें भी कहा गया कि जो छात्र छात्राएं, इसकी वजह है जॉब। हालांकि बाहर जॉब कोई भी कर सकता है, लेकिन सरकार को जो पॉलिसी दूसरी कंट्री अपना रही है, कम फीस में अच्छी एजुकेशन दे रही है, वो यहाँ की भारत सरकार को भी देखना चाहिए। जब बात
उन 20-22 हजार स्टूडेंट्स की गई जो वहां से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। तो उस पर जवाब था कि जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उसी जो वहां की पॉलिसी है उस तरीके से उन बच्चों की यहाँ पर जो शिक्षा है वो लगातार जारी रहे ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके।